बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले मैं आपके साथ दो टॉपिक्स डिटेल के साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थे। तो बच्चों, जिस तरह के मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए उसको कंपेयर किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसी तरह मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी समझाने के लिए उसको मैंने कंपेयर किया लीनियर वेलोसिटी के साथ। बिल्कुल इसी तरह से आज मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन समझाने के लिए इस एंगुलर एक्सेलरेशन को कंपेयर करूंगा जी लीनियर एक्सेलरेशन के साथ। तो हम देखते हैं कि हम इस एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले कौन कौन सी लीनियर क्वांटिटीज को कंपेयर करके एंगुलर क्वांटिटीज को पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं जी बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा। उसके साथ हमने कंपेयर किया लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट बच्चों किससे किया था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, जबकि बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है जी थीटा के साथ बच्चों। ठीक है बच्चों, इस साइड पे मैं एंगुलर क्वांटिटीज लिख रहा हूँ और इस साइड पर जी बच्चों मैं लीनियर क्वांटिटीज उनको लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सबसे पहले ये आ गया जी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया और उसके साथ कंपेयर किया जी लीनियर वेलोसिटी को। लीनियर वेलोसिटी क्या है बच्चों? लीनियर वेलोसिटी हमारे पास आ गई बच्चों, ये वीसीएस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लीनियर वेलोसिटी को। और ये क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी हमारे पास होती है बच्चों इसी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का चेंज, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट का चेंज यानी कि डेल्टा एस ओवर हमारे पास अगर टी आ जाए तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, यानी कि डेल्टा एस ओवर टी यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का चेंज हमारे पास क्या कहलाती है जी? लीनियर वेलोसिटी। अब आगे जी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है बच्चों जी ओमेगा के साथ। ओमेगा के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया और ये क्या है जी बच्चों? ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा थीटा ओवर टी, ये हमारे पास बच्चों क्या है? ये हमारे पास बराबर है जी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन को। आप जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ए के साथ, और ये क्या होता है? ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का अगर चेंज हो तो फिर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन बनता है, यानी कि इसको ए से रिप्रेजेंट किया हमने। और ये क्या है जी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब एंगुलर एक्सेलरेशन को देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फा के साथ। ठीक है बच्चों, ये अल्फा आ गया और ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की शर्त यही है कि वेलोसिटी चेंज हो। डेफिनेशन ही यही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। भले से अब वो लीनियर हो या एंगुलर हो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी का चेंज है तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, और अब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो चेंज भी एंगुलर वेलोसिटी का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा ओमेगा ओवर टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया जी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, हमने देख लिया कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने एंगुलर एक्सेलरेशन का जी फार्मूला लिख दिया। अब इसी फार्मूले से मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ये जी आ गई मेरे पास डेफिनेशन। ठीक है जी बच्चों, डेफिनेशन ये लें जी।
डेफिनेशन क्या है, इसी फार्मूले के साथ हम डेफिनेशन करते हैं। देखें बच्चों, सबसे पहले आपने ना इस पोर्शन के ऊपर गौर करना है, इस पोर्शन के ऊपर आपने गौर करना है, ठीक है बच्चों। ये मुझे बताएं कि ये क्या है। ये देखें जी, रेट कहते हैं जी टाइम को, ठीक है बच्चों। ये देखें जी, दी रेट, रेट क्या है, द रेट ऑफ चेंज, डेल्टा हमारे पास चेंज है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम बच्चों। हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, the rate of change, the rate of change of किसका चेंज बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी का, the rate of change of angular velocity, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को किसके साथ हमने रिप्रेजेंट किया है बच्चों, ओमेगा के साथ। यहाँ ब्रैकेट में ओमेगा लिख देते हैं बच्चों। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और बच्चों इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने किस अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रीक अल्फाबेट अल्फा के साथ। ये जी अल्फा आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये लीजिए, ये हमारे पास अल्फा आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे पास फार्मूले से हमने इसकी डेफिनेशन सीख ली। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों। ये हमारे पास आ गया जी फार्मूला, फार्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। ये ले जी, ये मैंने लिख दिया जी फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फा के साथ। ये मेरे पास आ गया जी अल्फा, और ये किसके बराबर है, ये है जी डेल्टा ओमेगा ओवर टी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इस डेल्टा ओमेगा को अगर मैं एक्सपेंड करूं, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हमारे पास जब भी होता है, जैसे कि मैंने बताया, हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया जी फार्मूला किसका, हमारे पास ये फार्मूला आ गया जी एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद ना हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। सपोज करते हैं बच्चों, हमारे पास एक गाड़ी थी, गाड़ी ना इनिशियली रेस्ट पोजीशन के ऊपर थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, और टाइम हमारे पास था t1, ठीक है बच्चों। फिर उस कार ने मूव करना शुरू किया, और वो मूव करते करते चली गई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, और इस दौरान जो टाइम था वो था टाइम t2। इसके बाद बच्चों फिर हमारे पास गाड़ी ने एक्सेलरेट किया और उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, और अब हमारे पास स्पीड जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड से चलेगी 60 मीटर पर सेकंड पर, और हमारे पास यहाँ पर जो टाइम था वो क्या था, टाइम था जी टाइम t3 था, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद दोबारा हमारे पास फिर गाड़ी ने ना अपनी स्पीड कम की, और फिर हमारे पास गाड़ी की स्पीड 60 से हो गई जी 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम था जी t4। तो ये जो हमारे पास इन मुख्तलिफ टाइम इंटरवल में जो हमारे पास स्पीड चेंज हुई है, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड के अंदर
हमारे पास जो ये एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो मुख्तलिफ टाइम इंटरवल के अंदर चेंज हुई, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि कभी टाइम t1 के ऊपर 0 थी, फिर टाइम t2 के ऊपर 20 पे चली गई, फिर टाइम t3 पर 60 पर, और फिर टाइम t4 के ऊपर दोबारा से 0 मीटर पर सेकंड पर आ गई। यानी कि मुख्तलिफ टाइम इंटरवल के अंदर एंगुलर वेलोसिटी का कम या तेज होना, ये हमारे पास यानी कि टाइम के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। और इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डिफाइन कैसे है, यहाँ पर मैं लिखता हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज it is defined as इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि as the limiting value as the limiting value as the limiting value of delta omega over delta t as the time interval delta t approaches to 0। ठीक है बच्चों, approaches to 0, ये हमारे पास बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, और इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने का फार्मूला क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। ये लीजिए हमारे पास ये एक लाइन आ गई। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा, और इसके साथ हम छोटा सा लिख लेंगे INS यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है लिमिट और डेल्टा टी कहाँ पर अप्रोच करता है, डेल्टा टी अप्रोच करता है अप्रोचेस टू 0। ये छोटा सा एरो अप्रोचेस का साइन है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो बच्चों इस तरह से हम इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखते हैं। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने का जी फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, ये लीजिए। तो बच्चों अब हमने देखा कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी पढ़ चुके, और एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। इसके बाद से हमने देखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इसका फार्मूला। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास हमेशा से दो चीजें होती हैं, एक उसकी होती है जी डायरेक्शन, और दूसरा उसके पास होता है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए तो हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस एंगुलर एक्सेलरेशन का जो हमने फार्मूला ड्राइव किया, तो इस फार्मूले से हम अब देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, कि हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा जी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का हमारे पास बच्चों क्या यूनिट आएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास अगर फार्मूला हो तो यूनिट निकालना तो बहुत ही हमारे पास आसान होता है। तो फार्मूला हम जानते हैं, हमारे पास फार्मूला हमारे पास है जी अल्फा बराबर है जी हमारे पास डेल्टा ओमेगा ओवर टी। ठीक है बच्चों, अल्फा हमारे पास बराबर आ जाएगा बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक में कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या निकाला था, हमने एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट निकाला था जी रेडियन पर सेकंड। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी जगह हमारे पास ये आ गया जी रेडियन पर सेकंड। और टाइम का हमारे पास यूनिट आप जैसा जानते हैं कि सेकंड होता है। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा जी, ऊपर वाला रेडियन पर सेकंड वैसे का वैसे ही रहेगा, और बच्चों यहाँ पर ये जो नीचे वाला सेकंड है ये पॉजिटिव में है। जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि पर सेकंड बन जाएगा। तो फिर हमारे पास अल्फा का जो यूनिट आएगा वो क्या बनेगा जी रेडियन
और ये पर सेकंड और पर सेकंड जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा जी पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा का यूनिट आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए इसका ये फार्मूला ड्राइव कर लिया और ये हमने इसकी यूनिट भी देखी। अब दूसरी हमारे पास रह गई है जी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यानी कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का आपको अगर पता नहीं होगा तो आप हरगिज भी इस एंगुलर एक्सेलरेशन की कभी भी आप इसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड करें तो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जब तक आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता नहीं होगा आप कभी भी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमें तभी मालूम होगी जब हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम होगी। और इससे प्रीवियस लेक्चर में एंगुलर वेलोसिटी में हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देखें और फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर की तरफ आए। अच्छा बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें जी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को समझाने के लिए मैं आपके सामने ना दो डायग्राम ड्रा करता हूं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मेरे पास हेडिंग आ गई जी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो बच्चों, इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को समझाने के लिए मैं आपके सामने ना दो सर्कल ड्रा करता हूं। ये ले जी, मेरे पास जी दो सर्कल आ गए। पहला सर्कल आ गया जी, ये आ गया जी, एक सर्कल मेरे पास ये आ गया जी। ठीक है बच्चों, ये एक सर्कल आ गया और इसी तरह से ये मेरे पास ये दूसरा सर्कल आ गया। ये लीजिए, दो सर्कल मेरे पास आ गए। अब मैं समझाता हूँ आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर या फिर आप जिसको रेडियस कह लें, इस सर्कल का रेडियस आ गया। अच्छा बच्चों, इस पॉइंट P1 के ऊपर ना मेरे पास एक बॉडी मौजूद थी। इनिशियली वो रेस्ट पर थी और उसने मूव करना शुरू किया और वो मूव करते करते चली गई जी पॉइंट P2 के ऊपर। यहाँ पर आ गई जी पॉइंट P2 के ऊपर। यहाँ से पॉइंट P1 से मूव किया उसने और मूव करते करते पॉइंट P2 तक आ गई, यानी कि उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर बना, जिसको हम ये जी लिख देते हैं, ये पोजीशन वेक्टर आर आ गया। और सर्कल के सेंटर पर इसने एक एंगल बनाया जिसको हम थीटा कह देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सर्कल के अंदर जो रोटेशन है, इस सर्कल के अंदर जो रोटेशन है वो क्या है, वो पॉइंट P1 से पॉइंट P2 की तरफ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये देखें, पॉइंट P1 से बॉडी ने मूव किया और पॉइंट P2 तक गई, यानी कि बॉडी ने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। ठीक है बच्चों, बॉडी की रोटेशन क्या है, बॉडी की रोटेशन है जी एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे पास दूसरा सर्कल है बच्चों, ये सर्कल का जी सेंटर आ गया। ठीक है बच्चों, और ये सर्कल का रेडियस आर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पॉइंट P1 के ऊपर बॉडी मौजूद थी और इसने मूव किया और मूव करते करते पॉइंट P2 के ऊपर चली गई। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर आर आ गया, ये सर्कल के सेंटर पर एंगल थीटा बन गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप देखें कि जो मैंने दोनों सर्कल ड्रा किए हैं, इस सर्कल में भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थी। अब इस सर्कल के अंदर देखें कि रोटेशन किस तरह है, पॉइंट P1 से बॉडी ने मूव किया और पॉइंट P2 की तरफ गई, यानी कि यहाँ पर भी बॉडी ने किस तरफ मूव किया, पॉइंट P1 से मूव करना शुरू किया और पॉइंट P2 की तरफ गई। और यहाँ पर भी बॉडी ने पॉइंट P1 से मूव किया और पॉइंट P2 की तरफ गई, यानी कि दोनों सर्कल में हमारे पास जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ बच्चों कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये जी एंटी क्लॉकवाइज
वाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है बच्चों ये हमारे पास। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है जी, ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अच्छा बच्चों, रोटेशन तो दोनों सर्कल में ही क्या है जी, सेम है। यहाँ पर बच्चों फिर डिफरेंस किस चीज का है, तो मैं बताता हूँ कि डिफरेंस किस चीज का है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास इस सर्कल में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस सर्कल में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि रोटेशन दोनों सर्कल की सेम है। तो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है, हमारे पास जो पहला सर्कल है ना, इस सर्कल को मैं नाम देता रहा हूँ बच्चों ए का। ये हमारे पास पहला सर्कल यानी कि ए है, और ये हमारे पास दूसरा सर्कल बी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इस सर्कल में डिफरेंस क्या है कि इस सर्कल में जो हमारे पास बॉडी मूव करती है, लेफ्ट सपोज से वो मूव करती है इनिशियली बच्चों वो हमारे पास रेस्ट पर होती है 0 मीटर पर सेकंड पर, और फिर बच्चों वो जाती है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और वो फिर ना 20 मीटर पर सेकंड से अचानक उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू होती है, और डिक्रीज होते 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 वो 2 मीटर पर सेकंड पर आ जाती है। यानी कि इस सर्कल के अंदर हमारे पास जो बॉडी की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, वो कम होते होते आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर। यानी कि इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, या फिर हम इसको कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या हमारे पास डिसेलरेशन है। तो फिर हम इसको दूसरा नाम रिटार्डेशन का भी दे देते हैं बच्चों। यानी कि इसके अंदर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है और हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो फिर हमारे पास इस सर्कल के मुताबिक अगर हमारे पास स्पीड कम होगी तो फिर हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी में हमने डायरेक्शन निकाली थी ना, अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कम हो रहा है, ये नेगेटिव या रिटार्डेशन में आ रहा है, तो फिर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। यह पॉइंट बहुत अहम है, ये आपने याद रखना है। मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास बॉडी मिसाल के तौर पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी और उसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी कम की, 20 से वो 2 मीटर पर सेकंड पर आ गई, यानी कि उसने नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, तो फिर हमारे पास इस नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी ना, वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ये बहुत ही अहम पॉइंट बताया है मैंने बच्चों आपको। इफ द एक्सेलरेशन डिक्रीज, इफ एक्सेलरेशन डिक्रीज, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो बच्चों, इफ एक्सेलरेशन डिक्रीज then the direction of angular acceleration, then the direction of angular acceleration, फिर हमारे पास बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट, मुखालिफ होगी, विल बी opposite to the direction of angular velocity। ठीक है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। यानी कि मैंने क्या लिखा, अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा हो, तो फिर हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं, यानी कि हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करें, ये देखें, ये मेरा राइट हैंड आ गया, इसके इस राइट हैंड की जो मेरी फिंगर है इनको मैंने कर्ल किया, किसकी डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में। देखिए मैंने कर्ल किया, जो फिर मेरा थंब होगा वो क्या जाहिर कर रहा होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर जी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है जी, ये है जी आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो फिर यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दी
एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के यानी कि अपोजिट होगी, यानी कि भले से हमारे पास यहाँ पर देखिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर है, लेकिन एक्सेलरेशन के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगी, यानी कि इनटू द प्लेन होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनटू द प्लेन। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है बच्चों, ये आ गया इस सर्कल के लिए, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा सर्कल आ गया बच्चों। दूसरे सर्कल में आप देखें कि रोटेशन यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड थी वो डिक्रीज हो रही थी, यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा था। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ दूसरा जो सर्कल है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी थी, इनिशियली उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, और उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया और अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू की। बढ़ाते 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 वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ गई। यानी कि हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन हमारे पास इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो फिर हमारे पास क्या होगा? तो जो बच्चों, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़े तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था कि एक्सेलरेशन की, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो तो फिर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के मुखालिफ सिमत में एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़े तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी सिमत में होगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं यहाँ पर बच्चों, ये मेरे पास बच्चों जी दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूं बच्चों, ये दूसरा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज या फिर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, इफ द एंगुलर वेलोसिटी, इस एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह बच्चों आप एंगुलर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एंगुलर भी लिखना है आपने, इफ द एंगुलर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं बच्चों इस जगह। ठीक है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो फिर बच्चों हमारे पास क्या पैदा होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। If angular velocity increase, then the direction of angular acceleration, then the direction of angular acceleration, फिर हमारे पास बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में? इन द सेम डायरेक्शन एज, जिस तरह एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये दो पॉइंट थे हमारे पास। भले से रोटेशन हमारे पास सेम थी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, लेकिन एक में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बढ़ी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? फिर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन। फिर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन होगी जो कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो, हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, तो फिर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो फिर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाकर देखें, ये देखिए जी, ये मेरा राइट हैंड रूल आ गया, यानी कि ये मेरा राइट हैंड आ गया। इस राइट हैंड की फिंगर को मैंने कर्ल किया रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब ने मेरे इंडिकेट किया एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो फिर हमारे पास यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वही डायरेक्शन होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की होगी। यानी कि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आउट ऑफ द प्लेन है
और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो बच्चों यहाँ तक था हमारा ये आज का लेक्चर जो कि था एंगुलर एक्सेलरेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिलते रहें और आप हमारे लेक्चर से इस्तेफादा हासिल करते रहें। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।